नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आप सभी का ज्ञान विविधि संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन जिला दर्शन पढ़ रहे थे, जिला दर्शन में अपने अलवर का जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अलवर का जो पार्ट सेकंड है, जो कुछ बच गया था, वो अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर अलवर के जो उपनाम क्या थे, अलवर का जो इतिहास क्या था, थोड़ा बहुत वो भी चेक कराया था हमने। और उसके बाद में अलवर के अंदर जो प्रमुख मंदिर और मेले कौन कौन से बढ़ते हैं उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अलवर के अंदर जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, प्रमुख दर्शनीय स्थल, इसके अंदर हम डिवाइडेशन करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो अलवर के अंदर जो दुर्ग हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे जो दुर्ग हैं, या कह सकते हो कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो दुर्ग किले हैं या दुर्ग हैं, उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से किले हैं। ठीक है, पहले किले की बात करें तो यहाँ पर है अलवर का किला। कौन सा किला? अलवर का किला, जिसे कहा जाता है और भी नाम बाला किला। क्या कहा जाता है? बाला किला। ठीक है, याद रखना, अलवर का किला या बाला किला, इसे अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में ही स्थित है। ठीक है, अब बाला किला क्यों कहा जाता है? अजय रहने के कारण, अजय रहने के कारण कह सकते हो बाला किला भी कहा जाता है। और इसे बाला किला और भी कहा जाता है, आंख वाला किला भी कहा जाता है। और भी नाम है इसके, आंख वाला किला। आंख वाला किला, आंख वाला किला किस कारण कहा जाता है? क्योंकि जो इस किले की मान सकते हो, ये माने कि ये मान लीजिएगा, ये किला इस प्रकार है। मान ले ये इसकी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बंदूक चलाने के लिए जो बंदूक की नाल है वो बाहर निकालने के लिए, फायरिंग करने के लिए इस प्रकार के छिद्र रखे जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? आंख वाला किला। ठीक है, बंदूक चलाने के लिए जो छेद किए जाते हैं, बंदूक चलाने के जो छेद किए जाते हैं, उसके कारण से क्या कहा जाता है? आंख वाला किला। बाला किला को क्या कहा जाता है? आंख वाला किला। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जो अलवर का किला है, बाला किला जिसे कहा जाता है, वो अलवर के अंदर है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब बात करें तो इस किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, तो निर्माण करवाया था इसका हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने। किसने? हसन खां मेवाती ने। और मेवाती अलवर का जो आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर मेव जाति के निवास के कारण किसे कहा जाता है? मेव जाति। कौन सी? मेव जाति के निवास होने के कारण इसे मेवाती भी कहा जाता है। मेव जाति, कौन सी? मेव जाति। और हसन खां मेवाती कौन थे? ये राणा सांगा के सेनापति थे। कौन थे? राणा सांगा के सेनापति थे। जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, ठीक है, उनके सेनापति थे हसन खां मेवाती, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अलवर का जो किला है या बाला किला है उसका निर्माण करवाया था पूर्णतः। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? अलवर का किला। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दो किला हो गया आपका अलवर का। उसके बाद और भी किले हैं, पढ़ते हैं। पहला किला हुआ है, कम से कम 7 किले पढ़ेंगे अलवर के अंदर, ध्यान रखना, 7 किले इंपॉर्टेंट सारे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आप कांकरवाड़ी का किला। कौन सा किला? दूसरा किला है कांकरवाड़ी का किला। ये कांकरवाड़ी स्थान है अलवर के अंदर ही। तो कांकरवाड़ी कहाँ पे है? कांकरवाड़ी। ठीक है, कांकरवाड़ी अलवर, याद रखेंगे आप। कौन सा? कांकरवाड़ी अलवर के अंदर है। और यहाँ की बात की जाती है तो औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के मध्य जो कह सकते हो राजगद्दी के लिए युद्ध हुआ, उसके अंदर जो उसका भाई था दारा शिको को औरंगजेब ने यही कैद करके रखा था। कहाँ पर? कांकरवाड़ी के किले के अंदर। कहाँ पर? कांकरवाड़ी के किले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था फिर, याद रखेंगे आप।
औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को यहीं पर कैद करके रखा था। ठीक है, याद रखिए आप। कांगनवाड़ी का किला ये भी कहाँ है? अलवर के अंदर, कांगनवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये कह सकते हो एक जेल के रूप में मुगल काल के समय काम में आता था। ठीक है, एक कैद खाने के रूप में। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को यहीं कैद करके रखा था। ठीक है, आगे अगले किले की बात करें तो अगला किला आता है भानगढ़ किला। कौन सा? भानगढ़। तीसरा किला है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला क्यों मशहूर है? इसे कहा जाता है भूतों का किला। भूतों का किला। और क्या कहा जाता है भानगढ़ के किले को? कि यहाँ पर आत्माएं निवास करती है आज भी। क्या निवास करती है? आत्माएं। तो यहाँ पर रात के 7 या 8 बजे बाद वहां आप नहीं ठहर सकते। और बिल्कुल वहां पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है पूरा का पूरा पुरातत्व विभाग का, कि आप रात्रि के 7 या 8 बजे बाद यहाँ पर नहीं ठहर सकते। और कहा जाता है कि जो भी ठहरा था उसकी आज तक वापस कोई निशान नहीं मिले हैं, उसकी मौत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मौत। भानगढ़ का किला भूतों का किला कहा जाता है, वो भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे चर्चा करें कि अगला जो किला है अलगराय दुर्ग। कौन सा? अलगराय। अलगराय दुर्ग। अलगराय दुर्ग जो राजा अलग हुए थे अलवर के, उन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? राजा अलगराय ने। ठीक है, इसका निर्माण है वो करवाया था राजा अलग ने। किसने? राजा अलग ने। तो ये भी ध्यान रखना, अलगराय दुर्ग है वो भी कहां पर स्थित है? आपके अलवर के अंदर। ठीक है, अगले दुर्ग की चर्चा करें तो अगला जो दुर्ग है इंपोर्टेंट अपना वो आता है कौन सा? राजगढ़ दुर्ग। कौन सा? राजगढ़ दुर्ग। अभी मैंने बताया था राजगढ़ के बारे में, जो प्रथम राजधानी थी। ठीक है, वो प्रथम राजधानी आपकी यहीं पे बनाई गई थी, नेरुका वंश की शाखा। ठीक है, 1775 के अंदर। ठीक है, और बनाने वाले कौन थे? राव प्रताप सिंह। ठीक है, तो राजगढ़ दुर्ग इसका निर्माण भी किसके द्वारा हो जाएगा? अपने आप ही राव प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राव प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, राजगढ़ दुर्ग ये राजगढ़ में है, निर्माण करता है वो हो गए राव प्रताप सिंह। कौन हो गए? राव प्रताप सिंह इसके निर्माणकर्ता हो गए। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। तो 5 किले हो चुके हैं, प्रमुख जो और किले बच जाते हैं और भी याद रखिए। ठीक है, एक इसके अंदर किला आता है मानगढ़ का किला। ये भी अलवर के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ध्यान रखना, मानगढ़ जो पहाड़ी है, जो मानगढ़ पहाड़ी है ये यहाँ पे नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहां पर है। यहाँ पे बांसवाड़ा में, जहाँ पर आपको पता है जो आपका कह सकते हो गुरु गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाए थे बिलों के लिए, वो अलग है। ये ध्यान रखना, मानगढ़ पहाड़ी है वो अलग है, ये मानगढ़ किला अलवर के अंदर है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, मान ले मानगढ़ किला दीजिए, आपको ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन बांसवाड़ा मिल जाए, तो मत करना, क्योंकि वहां पर कोई किला नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि मानगढ़ का किला है वो अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, जो मानगढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब आगे जो किला आता है अपना 7वें नंबर का, वो है अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला
किला, ठीक है। अजबगढ़ का किला है, ये भी अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके जितने भी इम्पोर्टेंट किले थे या दुर्ग थे उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है प्रमुख दर्शनीय स्थलों के अंदर 2 बावड़ियां हैं, वो चर्चा करते हैं। कौन? बावड़ियां, ठीक है। तो प्रथम बावड़ी है उसका नाम है निमराना की बावड़ी, निमराना की बावड़ी, ठीक है। निमराना की बावड़ी ये कहाँ स्थित है? जो निमराना अलवर के अंदर स्थान है, यहाँ पर स्थित है। इसके कारण इसका नाम पड़ गया निमराना की बावड़ी, ठीक है। और कहा जाता है ये काफी गहरी बावड़ी है, यानी कम से कम कहा जाता है ये 9 या 10 गज नीचे जमीन तक है। और कहा जाता है कि दुश्मन के आक्रमण के समय, दुश्मन के आक्रमण के समय पूरा गांव इसमें छिपता था, इसमें छिपता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए वजह से हो गई, मशहूर हो गई निमराना की बावड़ी। कहाँ पर है? निमराना के अंदर है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये पूरी की पूरी 9 मंजिला है। कौन सी है? 9 मंजिला बावड़ी है, ध्यान रखेंगे। अलग फैक्ट इसका, ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला बावड़ी, ठीक है। तो आपको कहते हैं कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे? निमराना की अंदर निमराना बावड़ी है। कौन सी? निमराना बावड़ी है, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया आपका। और अब इसके बारे में बाद में चर्चा करें। एक आती है यहाँ पर, याद रखेंगे आप, बावड़ियों के अंदर एक हल्दी बावड़ी। कौन सी? दूसरी। कई बार पूछ लेते हैं सीधा का सीधा फैक्ट, तो आप याद रखेंगे जो हल्दी बावड़ी है ये भी अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर है हल्दी बावड़ी, ठीक है। तो ये आपकी जो बावड़ियां थी वो हो गई है। एक प्रमुख स्थल याद रखेंगे जो दर्शनीय स्थल है, पब्लिक पार्क। कौन सा? पब्लिक पार्क, ठीक है। अब पब्लिक पार्क के अंदर क्या विशेषता है देखिएगा। जो पब्लिक पार्क है वो इस प्रकार का है, बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है। पब्लिक पार्क के अंदर 2 और पार्क हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। अब जो पब्लिक पार्क है, जो पहले इसका निर्माण था वो राजा शिवदान ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा शिवदान ने, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 पार्क बना दिए गए। एक तो बना दिया गया इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, और एक इस स्थान पे, कह सकते हो इस स्थान पे 2 पार्क। अब इनके नाम अलग अलग मिलते हैं। जो इसका नाम है, इसका नाम आता है शिमला पार्क। आपको कंफ्यूज करने के लिए भी किया जा सकता है कि शिमला पार्क कहाँ स्थित है, वहां पर अलवर का ऑप्शन नहीं होगा, पब्लिक पार्क और दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। शिमला पार्क है जो पब्लिक पार्क के अंदर ही है। कौन सा? शिमला पार्क। और दूसरा पार्क है यहाँ पर पुरजन विहार। कौन सा? पुरजन विहार, पुरजन विहार, ठीक है, पुरजन विहार। अब इनका निर्माण किसने करवाया और इनके बारे में क्या खासियत है दोनों के बारे में, वो चर्चा अपन करते हैं, ठीक है। अब बात करें जो पुरजन विहार है, इसका स्थापना करवाया, इसका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? जो अलवर के महाराजा जय सिंह है, ठीक है, जयपुर वाले नहीं, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था राव मंगल सिंह ने, ठीक है। और ये जो शिमला पार्क है, इसको अंग्रेजों के समय इसको कंपनी पार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंपनी पार्क। तो कंपनी पार्क भी ध्यान रखना, इसका नाम हो जाता है कौन सा? कंपनी पार्क। अंग्रेजों के जमाने में इसको क्या कहते थे? कंपनी पार्क कहते थे या कंपनी गार्डन कहते थे, ठीक है। कंपनी पार्क कह सकते हो या कंपनी गार्डन। किस समय? अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो पब्लिक पार्क था वो कंप्लीट होता है। कौन सा? पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क में आपको याद रखना है कि निर्माण किसने करवाया? राजा शिवदान ने करवाया। किसने करवाया? राजा शिवदान ने करवाया, ठीक है। और इसके अंदर 2 पार्क बने हुए हैं, एक शिमला पार्क है, एक पुरजन विहार है। कौन सा है? पुरजन विहार है।
तो शिमला पार्क है, इसकी स्थापना राव मंगल सिंह के द्वारा करवाई जाती है और जो पुर्जन विहार है वो महाराजा जय सिंह के अंडर के अंदर पूरा होता है। और ये दोनों अंदर इसके अंदर ही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पूरा का ये इसको कहते हैं पूरा का पूरा पब्लिक पार्क, इसको कहते हैं पब्लिक पार्क। और ये पब्लिक पार्क के अंदर जो ये पार्क है ये पुर्जन विहार है, और ये जो ये पार्क है इसको शिमला पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला पार्क, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जो दर्शनीय स्थल है उसके अंदर बात करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। मूसी रानी की छतरी, ठीक है, मूसी रानी की छतरी, ये अलवर के अंदर स्थित है और ये 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी, ठीक है, 80 खंभों की छतरी। अब ये मूसी रानी थी कौन? मूसी रानी, तो ये मूसी रानी थी एक पासवान थी। क्या थी? पासवान, ठीक है। और ये पासवान किसकी थी? याद रखना आपको, बख्तावर सिंह की। किसकी थी? बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह है, राजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, ठीक है, बख्तावर सिंह की पासवान। पासवान कौन होती थी? जो राजाओं के दासियां होती थी और जिस दासी को गहने पहनने की अनुमति होती थी उसे कहते थे पासवान। क्या कहते थे? पासवान, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो मूसी महारानी की छतरी है ये 2 मंजिला है। कितनी है? 2 मंजिला है, ठीक है। और 2 मंजिलों के अंदर जो प्रथम मंजिल है वो बनाई गई है आपकी सफेद संगमरमर से। किससे? सफेद संगमरमर से। और दूसरी है वो लाल संगमरमर से, ठीक है। अब इसके निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया जो मूसी रानी है इसके पुत्र महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे विनय सिंह, विनय सिंह का काफी योगदान रहेगा अलवर के अंदर कई प्रकार के स्मारक बनाने में, बख्तावर सिंह और विनय सिंह का, ठीक है। याद रखेंगे जो मूसी महारानी की छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है और ये है कहाँ पे? और ये है आपकी अलवर के अंदर। और बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी रानी। कौन थी? बख्तावर सिंह की पासवान थी। और ये 2 मंजिला है। कितनी है? 2 मंजिला है, ठीक है। एक सफेद संगमरमर की ऊपरी मंजिल और दूसरी मंजिल है वो लाल संगमरमर से निर्मित है। और निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। किसने करवाया? विनय सिंह ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में दूसरा प्रमुख स्थल इटारना की कोठी, अलवर के अंदर स्थित है इटारना की कोठी। और ये इटारना की कोठी है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह। याद रखेंगे आप, किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने। यानी एक हवेली है पूरी की पूरी, बहुत मशहूर है, इटारना की कोठी कई बार बिचल गया है, महाराजा जय सिंह का द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था, ठीक है। अब आगे जो पढ़ देते हैं बच गए जो दर्शनीय स्थल उसके अंदर, ठीक है। अब जो प्रमुख दर्शनीय 2 स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनका नाम आता है आपका, एक तो सिल्ली सेड पैलेस। कौन सा? सिल्ली सेड पैलेस। एक आता है विजय सागर पैलेस, ठीक है, सिल्ली सेड पैलेस और विजय सागर पैलेस। ठीक है। और एक ऐसा करेंगे अपन विजय सागर पैलेस, ठीक है, दोनों ही अलवर के अंदर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो विजय सागर पैलेस और सिल्ली सेड पैलेस, आप जानते हैं आपके सिल्ली सीड
सिल्लीसेड जो झील है वो भी कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। अब जो सिल्लीसेड झील है उसकी जो तलहटी है, उसकी सिल्लीसेड झील की तलहटी पर कह सकते हो एक सेड माता का मंदिर है। किसका मंदिर है, ये मान लो आपके सिल्लीसेड झील है। कौन सी, सिल्लीसेड झील है। अब सिल्लीसेड की जो तलहटी है यहाँ पे है एक मंदिर है। क्या है, मंदिर है। क्या है, और ये मंदिर है सेड माता का। किसका है, सेड माता का मंदिर है। तो आपको एक फैक्ट यह भी ध्यान हो गया कि सेड माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप याद रख सकते हैं कहाँ पर, सिल्लीसेड झील के किनारे। ठीक है। और ये मंदिर है, जो मंदिर बनाने वाले थे वो विनय सिंह थे। कौन थे, विनय सिंह थे। कौन थे, विनय सिंह, नहीं सॉरी, सिल्लीसेड पैलेस का जो निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने। और इस मंदिर के कारण ही इसका नाम जो सेड है वो पड़ता है सिल्लीसेड। क्या नाम पड़ता है, सिल्लीसेड पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है। और इस सिल्लीसेड को कहा जाता है अलवर का लेक पैलेस। क्या कहा जाता है, अलवर का लेक पैलेस। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, जो लेक पैलेस, अलवर का लेक पैलेस किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसको, सिल्लीसेड पैलेस को। ठीक है। निर्माण किसने करवाया, आपके विनय सिंह ने करवाया। किसने करवाया, विनय सिंह ने। विनय सिंह की एक रानी होती है, उसके जो रानी, उसकी रानी के लिए इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, विनय सिंह की रानी के लिए। ठीक है। और इस सिल्लीसेड माता के मंदिर के कारण ही ये स्थान कहलाता है सिल्लीसेड पैलेस। क्या कहलाता है, सिल्लीसेड पैलेस। ठीक है। अब याद रखेंगे विजय सागर पैलेस। ठीक है, विजय सागर पैलेस, विजय सागर पैलेस है तो ये विजय सागर तालाब है। विजय सागर तालाब, इस तालाब के किनारे एक भव्य कह सकते हो कि महल बना हुआ है, भव्य महल बना हुआ विजय सागर पैलेस के अंदर। ठीक है। अब इसके निर्माण की याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से, जो निर्माण है यहाँ पर नाम किसका रहा, विजय सागर का, लेकिन जो निर्माण है वो करवाया जाता है जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा, जय सिंह द्वारा। कई बार गलती होती है। और इसकी बात करें तो विशेषता है ये जहाज की आकृति में बना हुआ है। किसकी आकृति में, जहाज की आकृति में बना हुआ है। कौन सा, जो आपका विजय सागर पैलेस है। और विजय सागर नाम किसने पड़ा, ये इसके किनारे हैं विजय सागर के, इसके कारण इसका नाम पड़ गया विजय सागर पैलेस। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो आपके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसके अंदर जो आपके जो प्रमुख पैलेस थे उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है। अब अगले दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। जो अगला दर्शनीय स्थल है उसकी चर्चा करें तो यह आता है अलवर के अंदर, पहाड़ियां आती है कुछ, उदयगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियां, या कह सकते हैं इसे कौन सी पहाड़ियां, रेणुगिरी की पहाड़ियां। कौन सी, रेणुगिरी की यहाँ का जो प्रमुख संबंध है, याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्रमुख संबंध है वो किससे है, बेनामी संप्रदाय से। किससे है, बेनामी संप्रदाय से है। ठीक है। अब जो रेणुगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर एक बेनामी संप्रदाय के शीतलदास की समाधि है। किसकी, शीतलदास की। और ये अनुयायी थे या जो प्रवर्तक थे वो किसके थे, बेनामी संप्रदाय। किसके, बेनामी संप्रदाय के। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो उदयगिरी पहाड़ियां या रेणुगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं, तो आप याद रखेंगे अलवर के अंदर। कहाँ पे, अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है। अब जो प्रमुख स्थान है आपका, चर्चा पहले कर चुके हैं, फिर कर लें थोड़ी सी। तिजारा, तिजारा गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, चर्चा करें तिजारा गांव।
तिजारा गांव के अंदर एक तो मैंने बताया था आपको जो चंद्र प्रभु का मंदिर है, कौन सा है? चंद्र प्रभु का मंदिर है। एक तिजारा की पहाड़ियां जो आपके अरावली है उसी को कहा जाता है यहाँ पर तिजारा की पहाड़ियां, ठीक है। फिर चंद्र प्रभु का मंदिर भी है यहाँ पर, चंद्र प्रभु का मंदिर भी है। क्या है? चंद्र प्रभु का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर पठानों की कब्र है। किसकी? पठानों की कब्र। और एक है अलाउद्दीन शाह की दरगाह। किसकी? अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। तो 3-4 आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तिजारा की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हैं, अलवर के अंदर स्थित हैं। चंद्र प्रभु का मंदिर है वो भी तिजारा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और जो पठानों की कब्र है वो भी कहाँ पर है? आपकी तिजारा के अंदर है। और अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? ये तिजारा के अंदर है। और पठानों की जो कब्र है वो भी यहीं पर है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। एक है स्थान जिसको कहा जाता है जिलमिलदा, ठीक है। जिलमिलदा, ये क्या है जिलमिलदा? तो अलवर के अंदर जो झरना है, एक झरना है, बहुत ही मनोहर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये झरना है जिलमिलदा। कौन सा? जिलमिलदा झरना है, एक प्रकार क्या है? झरना है, ठीक है। अब आगे आता है विजय विलास महल। कौन सा? विजय विलास महल। विजय विलास महल, इसे कहते हैं अलवर का सिटी पैलेस। क्या कहते हैं? अलवर का सिटी पैलेस या अलवर का सिटी पैलेस, या इसे कहा जाता है अलवर का सिटी पैलेस या अलवर का चंद्र महल। क्या कहा जाता है? चंद्र महल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है। इसका निर्माण कार्य है वो किसने करवाया भैया? याद रखना है। तो निर्माण है विनय सिंह के पिता बख्तावर सिंह ने। किसने? विनय सिंह के पिता है बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये जाता है अलवर का सिटी पैलेस या अलवर का चंद्र महल किसे कहा जाता है? तो विजय विलास महल को। किसे? विजय विलास महल को, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद में फैक्ट की बात कर लें। एक इसके अंदर आता है विजय सागर बांध। कौन सा आता है? विजय सागर बांध, ठीक है। विजय सागर बांध की चर्चा करें तो ये चूहड़ सिंध नहर की शाखा को देखकर लाया गया। किसके? चूहड़ शाखा। चूहड़ सिंध की शाखा, उससे ये बांध बनाया गया है। कौन सा? विजय सागर बांध, ठीक है। अब बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वारा। महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित है विजय सागर बांध। विजय सागर बांध की बाद में बात चर्चा करें तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। डिक्कर, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिक्कर की बात करें तो ये डिक्कर गांव है, डिक्कर गांव है। अब ये मशहूर क्यों हुआ? डिक्कर गांव की बात करें तो यहाँ पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र मिले। क्या मिले हैं? यहाँ पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र मिले हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है डिक्कर गांव। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है डिक्कर गांव, ठीक है। और अब इसके अंदर बात कर लेते हैं और दर्शनीय स्थल जो लास्ट बचता अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किशोरी गांव। किशोरी
गांव। ये किशोरी गांव अलवर के अंदर क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कागजी टेराकोटा के लिए। किसके लिए? कागजी टेराकोटा के लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हो जो अलवर के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल थे उनकी बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब अलवर के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला तथ्य आपको पता है एनसीआर क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एनसीआर में शामिल है, शामिल पूर्णतः। ठीक है, एनसीआर में शामिल है पूर्णतः, ये तथ्य हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य क्या याद रखेंगे? राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन, ये भी कहां पे है? यहीं पे है। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक आपकी शराब, और शराब में अगर आपके आए कैटेगरी आए तो यहाँ पर बियर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करें कि और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे कहते हैं एमएनसी। क्या कहते हैं? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियों वाला जिला। इसमें पता है आपको होंडा, आपकी होंडा है, अमेज है, होंडा टू व्हीलर है, आपकी कई प्रकार की कंपनियां हैं, ये यहाँ पर स्थापित हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक आय भी मान सकते हो यहाँ से होती होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और कई औद्योगिक पार्क भी हैं यहाँ पर, सर्वाधिक औद्योगिक पार्क वाला आपको पता है निमराना। ठीक है, औद्योगिक पार्क, सॉरी जापानी पार्क, जापानी पार्क यहाँ पर आता है। और आपका कोरियाई पार्क, ठीक है, ये भी यहीं पर आता है। और जो प्रमुख औद्योगिक स्थल है, जो प्रमुख औद्योगिक स्थल है वो भी यहीं पे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आपके निमराना आता है, निमराना और गिलोद। ठीक है, निमराना आता है, गिलोद आता है, और आपका हाथीमना आता है। कौन सा आता है? हाथीमना आता है। और भिवाड़ी आता है। कौन सा आता है? भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी। ठीक है, ये भी यहीं पे आता है, भिवाड़ी। ये भी छोटा हो गया ना, भिवाड़ी भी यहीं आता है। आपके निमराना भी आता है। और थानागजी, कौन सा? थानागजी, थानागजी भी यहीं पे स्थान आता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो थानागजी के नाम से ही है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम प्रवेश करोगे तो ये थानागजी के नाम से आता है। जो रिको है वो थानागजी के अंदर ही है। ठीक है, और आपका स्थान आता है बैरोड, बैरोड और बानासुर। बैरोड की बात करें तो ये स्थान है ऐसा जो NH 44 पर बसा हुआ है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर